देखो जैसा कि जो है एसएससी डीडी कांस्टेबल की भर्ती की मतलब आ गई है, उनका एग्जाम आने वाला है, तो एसएससी डीडी वालों के लिए विशेषकर ये जो है वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक एसएससी डीडी के लिए और एक यूपी कांस्टेबल के लिए। वैसे तो अधिकतर सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है, और विशेषकर इनके लिए है। तो अगर आपका पेपर एसएससी डीडी में या पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म जो है भरा है या भरने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए जो है 1 नंबर पक्का करा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केबी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखो बहुत मोस्ट है क्वेश्चन, ये लगभग 70 के करीब शाखाएं हैं, 70 या 75 मोस्ट है ये। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा, तो ट्रिक से याद कराएंगे। रटना आपको कुछ नहीं है, बस खाली वीडियो को ध्यान से देखना है और देखना, आपको जो है चमत्कारिक तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। देखो जैसे पहला है नियोनेटालॉजी। तो नियोनेटालॉजी है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का अध्ययन। अब देखो ये शाखाएं हैं और ये इनका अध्ययन है। यह है नियोनेटालॉजी, नियोनेटा नवजात शिशु की 3 माह तक आयु का अध्ययन। अब देखो नियो माने क्या होता है, नियो माने होता है नया, ठीक है। तो नया नया मान लो कोई बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ होगा, तो उसकी आयु के अध्ययन के नाम पे, यानी कि नवजात शिशु नए बच्चे के नाम पे रखा है नियोनेटालॉजी। तो नियो माने नया, तो नए से बन जाएगा नवजात, नवजात शिशु की 3 माह तक आयु का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो सेरीकल्चर। अब देखो सेरीकल्चर से, सेरी से वर्ड निकालेंगे हम साड़ी, सेरी से मिलता वर्ड निकलेगा साड़ी। अब देखो महिलाएं साड़ी जो है किसकी पहनना पसंद करती हैं, रेशम की, तो रेशम से बन जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगला है एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी से वर्ड निकालेंगे देखो आंट, एंटोमोलॉजी से इंग्लिश में वर्ड निकाला हमने आंट। आंट माने क्या होती है, चींटी। अब देखो चींटी क्या है, चींटी है कीट, तो बन जाएगा कीटों का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी से हमने वर्ड निकाला आंट, देखो मिलता जुलता वर्ड है, एंट से आंट, आंट माने होती है चींटी, और चींटी होती है क्या, कीट, तो बन जाएगा कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है एपीकल्चर। अब देखो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसे कैसे याद रखेंगे, देखो कोई मरीज होगा तो डॉक्टर ने उससे क्या कहा होगा, ए पी क्या पी, से अपनी बॉडी बनाने के लिए क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी, ठीक है। ए पी क्या पी, मधुमक्खी का शहद, तो मधुमक्खी के शहद से बन जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी है कपकों का अध्ययन। अब देखो माइकोलॉजी याद करेंगे, देखो माइकोलॉजी, ठीक है। अब माई देखो माई कह रही होगी, कोई महिला कह रही होगी किसी पुरुष से, मान लो घर में जो है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या कहती है, मैं चली जाऊंगी मायको, मायके चली जाऊंगी मैं, ठीक है। तो पुरुष जो है बड़ा खुश हो जाएगा, पुरुष क्या करेगा, पुरुष कहेगा कि माई को जाएगी कब को, ठीक है। माई को जाएगी, तू कब को बता, कब जाएगी माई को, यानी कि मायके कब जाएगी, तो माई को जाएगी कब को, तो माइकोलॉजी से बन जाएगा माइको, माइको से माइकोलॉजी, और कपको से कपको का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो फाइकोलॉजी। अब देखो फाइकोलॉजी, उसने महिला ने क्या कहा होगा, उसने महिला ने कहा होगा कि अगर मैं माइको चली गई तो सब जो है तुम, सवालों से हम निकालेंगे सब, ठीक है, सब जो है तुम फाई को मर जाओगे। फाई को यानी कि भूखे, कहते हैं देसी भाषा में फाको मरना, यानी कि भूखे मरना। तो देखो अगर मैं माइको चली गई तो तुम जो है सब क्या मर जाओगे, फाई को मर जाओगे, फाई को यानी कि भूखे। तो सब से बन जाएगा सवालों का अध्ययन और फाई को से बन जाएगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखो एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। अब देखो ऐसे मान के चलो एंथो, अब ऐसे याद रखेंगे, एक एंथोनी नाम, एक फिल्म थी, एक नाम उसका भूल गया हूँ क्या नाम था, हमारा पर एंथोनी, उसमें अमिताभ बच्चन जो रोल करते थे उसका नाम था एंथोनी, ठीक है। तो एंथोनी जो है अपनी प्रेमिका के लिए क्या लेके आता था, पुष्प लेके आता था, पुष्पों का एक गुलदस्ता। तो एंथो से याद होगा एंथोनी, एंथोनी से एंथो बन जाएगा, पुष्प से बन जाएगा पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो एंथ्रो। अब देखो वर्ड निकालेंगे इससे, ये एंथोनी से याद कर लिया हमने, तो ये एंथोनी से नहीं करेंगे, ये करेंगे हम थ्रो से। थ्रो माना होता है फेंकना। अब देखो कोई भी चीज कौन फेंक सकता है, प्रकृति पे एकमात्र ऐसा जीव है जो किसी चीज को उठाकर फेंक सकता है, वो है मनुष्य, ठीक है। तो उसका बन जाएगा थ्रो, कौन कर सकता है, मानव, तो बन जाएगा मानव उत्पत्ति व विकास का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो एनाटॉमी। एनाटॉमी है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अब देखो जैसे मानो एनाटॉमी से वर्ड निकालो ना टॉमी। अब टॉमी किसी कुत्ते का नाम होगा, किसी टॉमी नाम के कुत्ते के अगर हाथ में कोई गुड्डा या गुड़िया दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो सबकी उसकी चिड़फाड़ कर देगा, मतलब सारी उसकी जो है टॉमी नाम का कुत्ता उस गुड्डे की या गुड़िया की शरीर की आंतरिक संरचनाएं सारी बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो टॉमी से बन जाएगा एनाटॉमी और शरीर की आंतरिक संरचना बन जाएगा शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो जीरोंटोलॉजी। अब जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। अब देखो इसे निकालेंगे पर यहाँ से जीरो और यहाँ से निकालेंगे वृद्ध। देखो वृद्ध अवस्था में पहुंच के कोई भी व्यक्ति के जो है शारीरिक कमजोर हो जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो आदमी कब हो जाता है, वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था का अध्ययन क्या बन जाएगा, जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है देखो ऑर्निथोलॉजी। अब इसका कैसे याद रखेंगे, देखो ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो वर्ड निकालेंगे आर और यहाँ से निकालेंगे पक्षी। अब देखो जो पक्षियों की शेप होती है ना वो आर की तरह होती है, इस तरीके से पक्षी ऐसे होते हैं। देखो आर ये बनेगा, देखो आर बना है इस तरीके से। तो पक्षी जो है वो किसकी शेप में होते हैं, वो आर की शेप में होते हैं, होते नहीं होते हैं पक्षी आर की शेप में। तो आर की शेप में कौन होता है, पक्षी। तो बन जाएगा
ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी देखो वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन। अब देखो डंडा, हम जब कहीं जंगल में जाते हैं तो हाथ में क्या लेके जाते हैं? डंडा। उससे क्या हटाता है? रास्ते में जो वृक्ष झाड़ी आती है उन्हें हटाते हुए मार्ग बनाते हुए चलते हैं अपना, ठीक है। कई फिल्मों में देखा होगा, डिस्कवरी वगैरह में आता है कि हाथ में जब वो जाता है, बियर विल्स वगैरह नाटक आते हैं उनके, तो डंडा लेके चलता है हाथ में वृक्ष झाड़ियों को उससे हटाने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। तो डंडा हाथ में कब लेके चलता? जब जंगल में जाता वृक्ष झाड़ियों को हटाने के लिए। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी। अब देखो लेक्सिकोग्राफी में है शब्दकोश संकलन का अध्ययन, या लिखने की कला भी बोलते हैं इसे, लिखने की कला या शब्दकोश संकलन का अध्ययन। अब देखो जिस आदमी का इससे लक्ष्य से वर्ड निकालेंगे लक, ठीक है, लेक्सिकोलॉजी ग्राफी वर्ड निकाला हमने लक। लक माने होता है क्या? नसीब। अब देखो जिस व्यक्ति का नसीब अच्छा होगा ना उसे अनेक शब्दों का ज्ञान होगा, ठीक है। या कोई अपना नसीब अगर कोई अच्छा करना चाहता, अपना बेहतर करना चाहता हर क्षेत्र में अपने आप को, तो उसे क्या, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? उसे जो है शब्दकोश का यानी डिक्शनरी का ज्ञान होना चाहिए। तो शब्दकोश का अध्ययन बन जाएगा लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट देखो ओफियोलॉजी, यह है सर्पों का अध्ययन। अब देखो अगर कहीं पे हम कहीं अपने घर में या अपने गांव में हम अगर सांप देख लें तो मुंह से क्या निकलती है? उफ। डर जाते हैं सांप को देख के, तो मुख से निकलती है मुंह से एकदम उफ, अरे यार सांप है वहां पे। तो उफ से बन जाएगा ओफियोलॉजी और सांप से बन जाएगा सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट देखो सोरोलॉजी। अब देखो सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे घर में करते हैं, उसने क्या करा, घर में छिपकली देखी, चप्पल उठा के छिपकली के ऊपर बजा दी और छिपकली मर गई। अब मम्मी ने फिर उसे डांटा होगा कि बता बेटे तूने छिपकली मार दी, तो उसने मम्मी से क्या कहा होगा? सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सॉरी से बन जाएगा सीरोलॉजी और छिपकली से बन जाएगा छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखो इक्थियोलॉजी, यह है मछलियों का अध्ययन। अब देखो बचपन में जब स्कूल में आप पढ़ते होगे तो सबने ड्राइंग बनाई होगी, और ड्राइंग में सबसे आसान क्या होता रहा बनाना? सबसे आसान होता रहा मछली, ऐसे करा और ये करा, बन गई मछली। साहब देखो होता नहीं होता मछली बनाना। तो मछली में क्या करते हैं बच्चे? इंक भरते हैं। देखो एक से बन जाएगा इंक, इंक किस में भरते हैं? ड्राइंग बना के मछली में। तो मछली से बन जाएगा मछलियों का अध्ययन और इंक से बन जाएगा इंक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है पीसिकल्चर। अब देखो जो मछली पालन वाले होते हैं जो वो क्या करते हैं? मछली का पालन, ये अध्ययन है और ये मछली पालन का है। तो मछलियों को यानी कि मत्स्य को पालते लोग क्यों हैं? मछुआरे। वो इसलिए पालते हैं ताकि उनके पीस बना के बाजार में बेच सके। तो पीस से बन जाएगा पीसिकल्चर और मत्स्य से बन जाएगा मत्स्य पालन का अध्ययन। नेक्स्ट देखो ओडोंटोग्राफी, ये है दांतों का अध्ययन। अब देखो डोंटो से वर्ड निकालेंगे हम डेंटिस्ट, ठीक है, डोंटो से वर्ड निकालेंगे डोंट, यानी कि दांत, दांत की बात चल रही है, ओडोंटोग्राफी। तो डेंटिस्ट निकालेंगे यहाँ से। अब देखो डेंटिस्ट जो संबंधित होता है वो किससे होता है? दांतों से। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी है दांतों का अध्ययन। नेक्स्ट देखो हाइड्रोपैथी। अब हाइड्रोपैथी जल द्वारा रोगों की चिकित्सा। देखो जहां भी वर्ड आ जाएगा हाइड्रो तो वहां पे समझना वो जल से संबंधित है। तो ये है हाइड्रो, यहाँ वर्ड आया तो जल से होगा, जल द्वारा रोगों की चिकित्सा होती है। मतलब कोई कोई रोग ऐसे होते हैं कि पानी से ठीक हो जाते हैं, तो जल द्वारा रोगों की चिकित्सा का अध्ययन इसमें किया था हाइड्रोपैथी में। नेक्स्ट है एग्रोहिस्टोलॉजी। अब देखो एग्रो से वर्ड निकालेंगे एग्रीकल्चर, इससे मिलता जुलता वर्ड देखो एग्रो, एग्रो कहते हैं एग्रीकल्चर में जो आइटम आता है उन्हें एग्रो बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या आता है? घास वगैरह, ये घास वगैरह सब एग्रीकल्चर में आती है। तो मान लो किसी का जो है घर गांव में दुकानें होती हैं शहरों में कि जो है जावेद एग्रीकल्चर स्टोर या रमीम एग्रीकल्चर स्टोर नाम होते हैं दुकानों के, जहाँ पे जो खेती बाड़ी का सामान मिलता। तो ऐसा मान के चलो कि एग्रीकल्चर की दुकान पे क्या के लिए लेकर आए थे सामान? घास के लिए। तो घास काय में आती है? एग्रीकल्चर में। तो बन जाएगा घासों का अध्ययन। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। अब देखो कॉस्मो से वर्ड निकालेंगे हम कोस और ब्रह्मांड का अध्ययन है ये। अब कैसे याद करेंगे? देखो जैसे भूकंप में किसी का जो है घर ढह गया होगा, किसी गरीब महिला का, तो उसने क्या कहा होगा? उसने ब्रह्मांड को कोसा होगा। उसने कहा होगा हे ऊपर वाले तूने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया। उसने जो है ब्रह्मांड को कोसेगी महिला को। कब? जब ब्रह्मांड में उसका घर जो है वो टूट जाएगा भूकंप से, किसी भी चीज से। तो कोसेगी महिला किसे? ब्रह्मांड को। नेक्स्ट है हीलियोथेरेपी, है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन। अब देखो हीलियम गैस का भंडार कौन है? हीलियो से वर्ड निकालेंगे हीलियम, हीलियम गैस का भंडार कौन है? सूर्य। तो हीलियम गैस होती है सूर्य में, तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन क्या है? ये हीलियोथेरेपी। अब देखो आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना, खाली हिंट याद करना है और देखना, आपको खुद यकीन नहीं होगा सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, बस खाली हिंट याद रखना। जैसे हीलियो से वर्ड निकाला हीलियम और ये संबंधित है सूर्य से, तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा खाली कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा। ठीक है, अब देखो ये जो है मैं मिटा लेता हूँ, आपको सारे याद हो जाएंगे। देखना मैं रिवीजन कराता हूँ, हर वीडियो में कराता हूँ। देखो जैसे पहला है न्यूनेटोलॉजी। अब देखो न्यू माने बन जाएगा नया, नया नया क्या होता है? नवजात शिशु। तो नवजात शिशु की 3 माह तक आयु का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। तो साड़ी किस चीज की चाहिए? रेशम की। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन।
नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, तो एंट से बन जाएगा आंट, आंट क्या होती है चींटी, तो चींटी चींटी से बन जाएगा आंट वन होती है चींटी, चींटी क्या होती है कीट, तो बन जाएगा कीटों का अध्ययन। फिर देखो एपी कल्चर, एपी क्या पी मधुमक्खी का शहद, तो मधुमक्खी से बन जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, अब देखो माई जो है वो महिला कह रही होगी मैं चली आऊंगी माई को, तो वो पुरुष का कहता है कि जाएगी बता कब को, तो कब को से बन जाएगा कप्पो का अध्ययन। फिर देखो फाइकोलॉजी, अब देखो फाइ वो क्या करी होगी अगर मैं माई को चली गई तो तुम सब जो है फाइ को मर जाओगे, तो सबसे क्या बन जाएगा सवालों का अध्ययन, फाइ से फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, अब देखो एंथोनी नाम का व्यक्ति था सलमान जो अमिताभ बच्चन जिसकी भूमिका में थे, वो क्या लेके जाता था पुष्प, तो पुष्प से बन जाएगा पुष्पों का अध्ययन। अगला है एंथ्रोलॉजी, थ्रो कौन कर सकता है पृथ्वी पे मात्र मनुष्य है, तो मानव का अध्ययन बन जाएगा इस पर मानव जाति का। अगला है एनाटॉमी, अब टॉमी नाम के कुत्ते के हाथ में अगर गुड्डा गुड़िया दे दोगे तो क्या निकाल देगा शरीर की सारी आंतरिक संरचना बाहर निकाल देगा वो। फिर देखो जीरोंटोलॉजी, अब जीरो आदमी कब हो जाता है वृद्धावस्था में, तो बन जाएगा वृद्धावस्था का अध्ययन। फिर देखो आर्निथोलॉजी, आर के शेप में किसका आकार होता है पक्षियों का, तो बन जाएगा पक्षियों का अध्ययन। फिर देखो डेंड्रोलॉजी, डंडा हम लेके कहाँ जाते हैं जंगल में वृक्ष झाड़ियों को हटाने के लिए, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। फिर देखो लेक्सिकोग्राफी, लक जिसका लक अगर अच्छा है, लक तुम्हारा अच्छा कब होगा जब तुम्हें शब्दकोश का ज्ञान होगा, तो शब्दकोश संकलन का अध्ययन या जो है लिखने की कला का अध्ययन। फिर ओफियोलॉजी, उप मुंह से कब निकलती है जब क्या देख लें हम सांप, तो सर्पों का अध्ययन। फिर सौरोलॉजी, सॉरी बोला था बच्चे ने क्यों, क्योंकि उसने क्या मार दी छिपकली, तो छिपकलियों का अध्ययन। फिर इंकथियोलॉजी, तो इंक हम किस में बढ़ते हैं मछली का चित्र बना के, तो मछली पालन का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। फिर देखो पीसी कल्चर, पीस करके बेचते हैं मछली के कौन पालन करने वाले, तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन। फिर ओडोंटोग्राफी, अब देखो डेंटिस्ट क्या करता है दांतों की जांच करता है, तो दांतों का अध्ययन। फिर हाइड्रोपैथी, तो हाइड्रोपैथी है जल द्वारा रोगों की चिकित्सा का अध्ययन, जहां पर हाइड्रो आ जाएगा वहां समझ लो जल है। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रीकल्चर में क्या आती है घास, तो घासों का अध्ययन। फिर है कॉस्मोलॉजी, कोई महिला कोस रही होगी किसे ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड का अध्ययन। फिर है हीलियोथेरेपी, अब हीलियम का भंडार कौन है सूर्य है, तो बन जाएगा सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। अब देखो डायनामिक्स से याद निकालेंगे, देखो डायनामिक्स, डायनामिक्स में किसका अध्ययन होता है सब्जेक्ट होता है डायनामिक्स, किसका अध्ययन होता ऊष्मा का, तो ऊष्मा का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी से वर्ड निकालेंगे हम टॉक्सिन, टॉक्सिकोलॉजी से मिलता जुलता वर्ड है टॉक्सी, टॉक्सी मैंने लगा देंगे। टॉक्सिन किसका मतलब होता है, क्या कहते हैं टॉक्सिन हिंदी में विष, टॉक्सिन मन होता है विष। फिर देखो न्यूमरोलॉजी, अब न्यूमरोलॉजी से वर्ड निकालेंगे न्यूमरोल, न्यूमरोल निकालेंगे। देखो न्यूमेरिकल, जिससे मिलता जुलता वर्ड क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इससे मिलता जुलता वर्ड है न्यूमेरिकल। अब जो छात्र इंग्लिश अंग्रेजी को पढ़ते हैं गणित पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि न्यूमेरिकल किसे कहते हैं सवालों को कहते हैं, तो न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल में क्या होते हैं अंक होते हैं, तो बन जाएगा अंकों का अध्ययन। अगला है एस्ट्रोलॉजी, अब देखो आजकल कलयुग में एस किसकी आती है जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है यानी कि पंडित, पंडित जो है जरा सी बात पे जो है 100 150 500 रुपये ले जाते हैं, जरा सी लाओ दक्षिणा, खाना खाना आएंगे घर पे तो खाना खिलाओ, और फिर कहेंगे लाओ जो हमारा दांत घिसाएगी दक्षिणा। ठीक है, तो मानो कि एस किसकी आ रही है पंडितों की यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, तो नक्षत्रों का अध्ययन या ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन। फिर देखो मीटरोलॉजी, अब देखो मीटर से हम वर्ड निकालेंगे मीटर, मीटर से हम क्या मापते हैं मौसम मापते हैं, मौसम में परिवर्तन। ठीक है, देखो माह से ये मीटर है और ये माह से ये मौसम, ऐसे याद रख सकते हैं, तो मीटर से हम क्या नापते हैं मौसम में परिवर्तन नापते हैं। फिर देखो सीस्मोलॉजी, अब देखो शीशम का भी पेड़ गिर जाएगा कब जब क्या आ जाए भूकंप, तो भूकंप का अध्ययन बन जाएगा सीस्मोलॉजी, शीशम तो भूकंप से बन जाएगा भूकंप का अध्ययन। फिर देखो सेलेनोलॉजी, अब देखो किसी की साली, सेलेनो तो वर्ड निकालेंगे साली, साली किसी किसी किसके समान होती है चंद्रमा के समान खूबसूरत होती है, तो चंद्रमा से बन जाएगा चंद्रमा का अध्ययन। किसी किसी की साली क्या होती है चंद्रमा के समान खूबसूरत होती है। ठीक है, फिर है न्यूमिस्मेटिक्स, अब देखो हम जो है मिस करते हैं, किसे मिस करते हैं पुराने सिक्कों को मिस करते हैं। ठीक है, हम किसे मिस करते हैं पुराने सिक्कों को, तो पुराने सिक्कों का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो जियो मेडिसिन, अब देखो मेडिसिन माने क्या होती है औषधि, तो ये तो बन जाएगा तो औषधि द्वारा जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, मेडिसिन से याद रखेंगे औषधि आ जाएगा मिलता जुलता वर्ड। फिर देखो कॉस्मोग्राफी, अब देखो कॉस्मो, अब देखो कॉस्मो एक तो था कॉस्मोलॉजी, ठीक है एक तो था कॉस्मोलॉजी और ये है कॉस्मोग्राफी। अब देखो लॉजी और ग्राफी में अंतर समझ लेना, अगर ग्राफी होगा तो ग्राफ हम किसका बना सकते हैं विश्व का बना सकते हैं, ब्रह्मांड का कोई ग्राफ नहीं बन सकता, समझ गए। ग्राफ किसका बन सकता है विश्व का, तो बन जाएगा विश्व संरचना का अध्ययन। ग्राफ यानी कि मानचित्र बन सकता, मानचित्र जो है ब्रह्मांड का नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में तो अभी तक ऐसे बहुत से ग्रह तारे हैं जिनका हमें जो है पता नहीं है, पर विश्व का हमें पता है। तो जो है ग्राफ समझना कि ग्राफ बन सकता है बस किसका विश्व का, तो विश्व संरचना का अध्ययन। फिर देखो सीरोलॉजी, अब देखो सीरो से वर्ड निकालेंगे हम सीरो, सीरो से वर्ड निकालेंगे हम सीरम, अब सीरम माने क्या होता है रक्त,
रुधिर का या रक्त का अध्ययन, एक ही बात है ये, ठीक है। देखो मिलता जुलता वर्ड है सीरो सीरम, सीरो सीरम, सीरम मान होता है रुधिर या रक्त, रक्त का अध्ययन। फिर देखो मोर्फोलॉजी, अब देखो मोर क्या है, एक जीव है, तो बन जाएगा जीवों की आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन। फिर देखो मैमोग्राफी, अब देखो मोमो ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मोमो जो है ना एक जंक फूड है, बहुत नुकसान देता है, उससे किस चीज का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का। तो मोमो खाने वाले को खतरा किस चीज से, कैंसर से। तो मोमो से बन जाएगा मैमोग्राफी और कैंसर से बन जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, छातियों में होता है, ये होता है महिलाओं के, ठीक है, सीने में। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट कैंसर किसमें होता है, तो स्त्रियों में होता है। फिर देखो पोमोलॉजी, पोमो से वर्ड निकालेंगे हम पाम, पोमो से वर्ड निकालेंगे पाम, पाम माने क्या होती है, हथेली, हथेली में रख के हम क्या खाते हैं, फल, तो बन जाएगा फलों का अध्ययन। अगला देखो ऑस्टियोलॉजी, अब देखो ऑस्टियो कैल्शियम कहाँ पाया जाता, हड्डियों में होता ना, होता है ऑस्टियो कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता, तो हड्डियों का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो साइटोलॉजी, अब देखो साइट पे अगर कोई पुरुष जाएगा तो वो काम करता है, साइट पे आदमी क्यों जाता है, काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। तो साइट पे जाके कोई भी पुरुष क्या करता है, अपने काम में कोशिश करता, तो कोशिश से क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन। साइट पे जाके कोई भी पुरुष या कोई महिला या कोई भी व्यक्ति क्या करता, अपने काम करने की कोशिश करता, तो कोशिश से बन जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है देखो एम्ब्रियोलॉजी, ये है भ्रूण का अध्ययन। अब इसे कैसे रखेंगे, तो एम से वर्ड निकालेंगे, एम से वर्ड निकालेंगे अहम, ठीक है, एम से वर्ड निकालेंगे हम, मान लो एम लिखा हुआ, लिखा हुआ एम्ब्रियोलॉजी, अहम माने होता है घमंड, ठीक है, अहम माने क्या होता है, घमंड। अब घमंड मान लो किसी के गांव में जो है ना, किसी के गांव में बकरी है, सही है, और बकरी जो है ना ज्ञावन है, मतलब ब्याने वाली है, या जो है बकरी गर्भवती है, तो उसकी मालकिन जो होगी उसे क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, यानी घमंड हो जाएगा। वो क्या कहेगी अपने गाँव में जाके कि भैया मेरी बकरी का तो जो है पेट में भ्रूण पैदा हो गया, अब मैं जो है अपने घर का दूध पीऊंगी, बकरी हो या भैंस हो या गाय हो कुछ भी, तो उसे क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। तो अहम से बन जाएगा एम, और किसका अध्ययन है, भ्रूण, यानी कि जो पेट में होता है भ्रूण, माँ के पेट में, तो उसे बोलते हैं भ्रूण, तो भ्रूण का अध्ययन। फिर देखो बायरोलॉजी, अब बाय हम किसे करना चाहते हैं, विषाणुओं को, ताकि हमारे शरीर में कोई जो है किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, तो बाय हम किसे करते हैं, भ्रूण को, वो सब विषाणु को, तो विषाणुओं का अध्ययन। फिर देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अब देखो डेंड्रोलॉजी से मैंने याद कराया था ये कभी पीछे, ये था डेंड्रोलॉजी, ये था वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, और ये सेम है देखो, ये है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रो से याद नहीं करेंगे, ऐसे क्रोनो से याद करेंगे, क्रेन से, क्रोनो से याद करेंगे क्रेन। अब देखो जब बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो कोई मनुष्य उठा नहीं सकता, उसे उठाने के लिए क्या आती है, क्रेन आती है, तो ये बन जाएगा वृक्षों की आयु का अध्ययन। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि वृक्षों की आयु कैसे याद करते हैं, क्वेश्चन आया था पीजा एग्जाम में, मेरा एग्जाम था, तो वृक्षों की आयु याद करी जाती है उनके बले गिनकर। वृक्ष में जितने बले होते हैं, लकड़ी काटोगे तो इस तरीके के बले दिखाई देते हैं, तो बलों को गिनकर उसकी आयु याद की जाती है वृक्षों की, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अगला देखो पिडोलॉजी, पिडोलॉजी से वर्ड निकालेंगे पिड, पिड मान लो, या लिखा हुआ पिंड। अब देखो पंजाब में अपने गांव को क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, ठीक है, पंजाब में गांव को क्या बोलते हैं, पिंड। अब देखो जो एक पिंड वही बनाते हैं जो मतलब उपले बनाते हैं, जो कंडे होते हैं जिससे आग जलती है गोबर के, तो उनके पिंड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो पिंड जो है गाँव में बनाते हैं, ठीक है, गाँव में बोलते हैं पिंड। और गाँव के लोगों को क्या पसंद होती है, मृदा, यानी कि मिट्टी। ऐसे याद रख सकते हैं कि गाँव का आदमी जो है अपनी मृदा से जुड़ा हुआ होता, मट्टी से जुड़ा हुआ होता। तो पिंड, पिंड से कौन से पिंड किसके बनाए जाते हैं, पिंड बनाए जाते हैं, तो मृदा के ऐसे याद रख सकते हैं। या पिंड बनाए, पिंड मतलब पिंड बना होता है गाँव, गाँव के लोग किससे जुड़े होते हैं, अपनी मट्टी से, यानी कि मृदा से। फिर देखो होरोलॉजी, अब होरोलॉजी में पढ़ निकालेंगे समय और ये होरो। अब देखो देसी भाषा में कहते हैं, जब टीचर जो देसी मतलब जो बिल्कुल ही देसी टीचर है, जो बिल्कुल एकदम गांव देहात का टीचर है, तो देसी भाषा में अगर बच्चे शोर मचाते हैं क्या कहता है बच्चों से वो, कि हर्रा मत मचाओ, हमारे यहाँ बोलते हैं, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है, कहते हैं कि भाई हर्रा मत मचाओ क्लास में। हर्रा मचाने मतलब ये होता है कि समय, शोर मचाओगे तो तुम्हारा किसका नाश होगा, समय का। तो देखो अगर क्लास में हर्रा मचाओगे तो किस चीज का नाश होगा, तुम्हारे समय का। तो हर्रा से बन जाएगा होरोलॉजी और समय से बन जाएगा समय का अध्ययन। फिर देखो जियोलॉजी, अब देखो जियो से वर्ड निकालेंगे जियो। अब कोई आदमी अगर किसी से कहेगा भाई तुम जाओ जियो, 1 साल जियो, 2 साल जियो, 10 साल जियो, 100 साल जियो, तो आदमी कहाँ जीता है, भू पर जीता, आसमान थोड़ी जीता आदमी, पक्षी थोड़ी है, तो जीता आदमी कहाँ पर है, भू पर, तो बन जाएगा भूगर्भ का अध्ययन। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, और आप सबके लिए एक सूचना है कि हमारा इंस्टाग्राम का आपको नीचे यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर इंस्टाग्राम पे अगर आप चैनल यूज करते हो, इंस्टाग्राम अगर आप ऐप चलाते हो, तो हमारा यूजर नेम सर्च करो और हमारा केपी कैंपस के नाम से जो चैनल है उसे आप फॉलो कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम पर रात को ठीक 9 बजे एक टेस्ट होता है, जो कि जो है क्वेश्चन पेपर की प्रकृति को देखकर बनाते हैं हम, 60 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, रात को ठीक 9 बजे शुरू होता है। अगर आप चाहो तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके सब के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
और अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे और जितनी भी हमने पुरानी वीडियो अब तक डाली हैं उन वीडियो को जो है आप देख सकते हैं और अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा। अब मैं इन्हें रब कर देता हूँ और आपको बताना है, देखना सारे के सारे आपको जो है याद हो जाएंगे। देखो जैसे पहला आया हमारा रिवीजन करेंगे, पहला हमारा थर्मोडायनामिक्स। अब देखो डायनामिक्स में किसका अध्ययन होता, ऊष्मा का, तो बन जाएगा ऊष्मा का अध्ययन। फिर देखो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी से वर्ड निकाला हमने, टॉक्सिन, टॉक्सिन माने क्या होता है विष, तो बन जाएगा विष का अध्ययन। फिर देखो न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से वर्ड निकाला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या होता है अंक, तो बन जाएगा अंकों का अध्ययन। फिर देखो एस्ट्रोलॉजी, एस किसकी आती है पंडितों की, तो पंडित किसका अध्ययन करते हैं ज्योतिष शास्त्र या नक्षत्र का अध्ययन। फिर देखो मीटरोलॉजी, मीटर से हम क्या नापते हैं मौसम में परिवर्तन, तो बन जाएगा मौसम में परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट है सीस्मोलॉजी, शीशम का पेड़ किसमें गिरता था भूकंप में, तो बन जाएगा भूकंप का अध्ययन। फिर है सेलिनोलॉजी, तो साली जो है किसके समान होती है किसी किसी की चंद्रमा के, तो बन जाएगा चंद्रमा का अध्ययन। फिर है न्यूमिस्मेटिक्स, मिस करते हैं हम किसे पुराने सिक्कों को, तो बन जाएगा पुराने सिक्कों का अध्ययन। फिर है देखो जियो मेडिसिन, अब मेडिसिन माने क्या होता है औषधि, तो औषधि के द्वारा वातावरण जलवायु का मतलब स्वास्थ्य पर प्रभाव। फिर है देखो कॉस्मोग्राफी, अब देखो ग्राफी से वर्ड निकालेंगे हम, कॉस्मो से निकालेंगे ग्राफी से निकालेंगे, ग्राफ किसका बन सकता है विश्व संरचना, विश्व संरचना का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो सीरोलॉजी, अब सीरो से वर्ड निकाला ना सीरम, सीरो से मिलता वर्ड है सीरम यानी कि रुधिर का अध्ययन। फिर देखो मोर्फोलॉजी, अब मोर क्या है एक जीव, तो बन जाएगा जीवों का अध्ययन। फिर देखो मेमोग्राफी, मोमो खा के क्या हो सकता है कैंसर, तो कैंसर से बन जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन। फिर अब तुम बताओ, अच्छा बताओ पोमोलॉजी क्या होगा, फलों का अध्ययन, हाँ फलों का अध्ययन। पाम, पाम पे हथेली, हथेली रख के क्या कहते हैं फल, तो बन जाएगा फलों का अध्ययन। बताओ ऑस्टियोलॉजी क्या होगा, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का, ऑस्टियो कैल्शियम किसमें पाया था हड्डियों में। साइटोलॉजी क्या होगा बताओ, हाँ साइट पे जाकर आदमी क्या करता है कोशिश, तो कोशिश से बन जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन। बताओ एम्ब्रियोलॉजी क्या होगा, हाँ एम से वर्ड निकाला, एम क्या हो जाता है गाँव में महिला को, जब उसके घर में जो है उसकी गाय भैंस या कोई भी जो है गर्भवती हो ब्याने वाली हो, तो बन जाएगा उसे एम हो जाएगा, तो एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण का अध्ययन। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है विषाणुओं का, बाय बाय करना चाहते हैं हम किसे विषाणु को यानी कि वायरस को। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है बताओ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष की आयु का, हाँ वृक्षों की क्रेन से हम क्या उठाते हैं वृक्ष कटा हुए, तो वृक्षों की आयु का अध्ययन। फिर है पिडोलॉजी किसका अध्ययन है, ये पिंड, पिंड किसके होता है मृदा के बने हुए, तो मृदा का अध्ययन। फिर होरोलॉजी किसका अध्ययन है समय का, तो बन जाएगा समय का अध्ययन। जियोलॉजी किसका अध्ययन बताओ भूगर्भ, जीता आदमी किस पे भू पे, तो भूगर्भ का अध्ययन। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं जो थोड़ा तेज करा रहा हूँ, आपको अगर चाहें तो वीडियो को एक या दो बार देख सकते हैं। देखो ऑन्यूरोलॉजी, ये है स्वप्न का अध्ययन। अब देखो कोई बच्चा रात में जो है ना स्वप्न देख के रोने लगा होगा, मतलब उसने कोई सपने में दर्दनाक चीज देख ली होगी या कुछ जो है भूत वगैरह देख लिया होगा, तो उसकी माँ ने उससे क्या कहा होगा ओए ना रो, ओए ना रो। देखो ना नीरो से वर्ड निकालेंगे ओ नारो, ओ नारो ये सपना ही तो है बेटे, ये हकीकत थोड़ी है, डर क्यों रहा है तो ओ नारो, तो ओ नारो से बन जाएगा स्वप्न का अध्ययन। फिर देखो मोनोकल्चर, मोनो से वर्ड निकालेंगे, मोनो मान होता है बहुत छोटा, मोनो या मिनी मान होता है बहुत छोटा। अब अन्न यानी कि चावल ले लो या गेहूं ले लो, कैसे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो देखो मोनो मोनो क्या होते हैं छोटे होते हैं, अन्न, अन्न का अध्ययन। फिर देखो एक्स बायोलॉजी, एक्स माने क्या होता है मरना या खत्म होना या समाप्त होना। अब देखो समाप्त से बन जाएगा कि पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह उपग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए जो बड़ा युद्ध होता है, जो शाखा युद्ध होती है, उसका नाम है एक्स बायोलॉजी। ठीक है, देखो ध्यान रखना, एक्स से याद रखना, एक्स वन होता है मरना या जो है समाप्त होना, तो पृथ्वी समाप्त हो गई, एक और ग्रहों के बारे में चर्चा चल रही है। फिर देखो बैक्सिलोलॉजी, ये है झंडों का अध्ययन। अब देखो झंडों का अध्ययन कैसे याद रखेंगे, देखो बैक्सिलोलॉजी से वर्ड निकालेंगे बैग सिलो, ठीक है, इससे वर्ड निकाला हमने बैग सिलो। अब देखो कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, हमारा जो झंडा होता है ना, हम झंडे को मतलब फहराने के बाद जब उसे उतारते हैं झंडे को, तो हमारा मतलब फर्ज ये है कि अपने झंडे को सह सम्मान कहीं पर रखें। तो ध्यान रखो कि झंडे को रखने के लिए एक बैग सिला होगा, ठीक है, किसी ने देखा झंडे का अपमान होता है, उसने कहा कि झंडे को अगर तुम उतारना तो उसके लिए एक बैग सिलो, तो बैग सिलो किसके लिए, झंडे के लिए, तो झंडों का अध्ययन। फिर देखो हिप्नोलॉजी, अब देखो गाना भी है कि ब्लू आई हिप्नोटाइज गाना है, तो हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को सम्मोहित करना, ठीक है, और हिप्नोटाइज आदमी जब किसी को कर देगा तो आदमी जो है अपनी चेतना खो देगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा नींद में, तो नींद का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो टेलीपैथी, टेलीपैथी आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर भी होता है, इस तरीके से जो है स्टार बनाते हैं, एक स्टार बना के जो है उस पर जो है वो रखते हैं नींबू, इस तरीके से नींबू रखते हैं। देखा होगा आपने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को दावा किया था एक टेलीपैथर ने कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया है, तो ये होता, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसकी जो है मानसिक संक्रमण द्वारा उसे ठीक किया जाता, तो उसे बोलते हैं टेलीपैथी। तो बन जाएगा टेलीपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया। फिर देखो एस्थेटिक, अब देखो
इसे कैसे याद रखेंगे, देखो टिकट लगता है किसी का जो लोग ज्यादा सुंदर होते हैं, सुंदर तो बन जाएगा सौंदर्य, जैसे बड़ी बड़ी जो है अभिनेत्रियां हैं या कोई भी अभिनेता है सुंदर होते हैं, इनकी सुंदरता के इन्हें पैसे मिलते हैं। तो अगर आदमी ज्यादा सुंदर होगा तो उसको देखने क्या लगेगा, टिकट, तो टिकट से बन जाएगा एस्थेटिक, और यह है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। फिर देखो सिरेमिक्स, अब देखो यह मिट्टी के बर्तन तैयार करने का अध्ययन है। अब देखो जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन तैयार करता है तो क्या करता है, सिरे से पकड़ के बनाता है, बनाता सिरे से पकड़ के बनाएगा, ऊपर तक ले जाएगा बना के, तो सिरे से मिक्स करता मिट्टी को क्या बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखो हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर याद रखेंगे, बागवानी। आजकल कल्चर ये चल रहा है कि घर के बाहर अपने क्या करो, अपने घर के बाहर जो है ना बागों को लगा के रखो, ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है आपका बढ़ा रहे, कोरोना की संभावना कम हो जाए। तो कल्चर में क्या है, आजकल कल्चर ये है कि घर के बाहर जो है बाग अपने मतलब बाग एक तरीके से बना के रखो। देखो ये भी कल्चर है और ये मोनो कल्चर भी है, इसे मोनो से याद कराया था हमने, इसे कल्चर से याद कराया। ठीक है, याद रखना। अगला देखो बैक्टीरियोलॉजी। अब देखो बैक्टीरिया माने क्या होता, बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु, तो ये तो इंग्लिश से हिंदी में सिर्फ दे रखा, तो बैक्टीरिया माने क्या होता है, जीवाणु, तो बन जाएगा जीवाणुओं का अध्ययन। फिर देखो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है ऊतकों का संवर्धन। अब देखो ऊतक ऐसे होता है, जब आदमी जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या करता है, शरीर में जो हमारे ऊतक होते हैं, मतलब जो बीमारी फैला रहा है उन्हें डॉक्टर निकाल देता है बाहर, काट के या किसी तरीके से ऑपरेशन से, लेजर सर्जरी के द्वारा। तो डॉक्टर क्या करता, उन ऊतकों को टिश्यू कल्चर से निकालने के बाद साफ कर देता सबको शरीर से। ठीक है, जो शरीर में जो ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब जो डैमेज हो जाते हैं, तो उन ऊतकों को डॉक्टर क्या करता, काटने के बाद टिश्यू पेपर से साफ कर देता। तो टिश्यू से साफ करता डॉक्टर किसे, ऊतकों को, तो बन जाएगा ऊतकों का संवर्धन। नेक्स्ट देखो हाइड्रोपोनिक्स। अब देखो जहां भी हाइड्रो आगा समझ लेना वो जल से संबंधित है। अभी पीछे आया था, देखो पीछे कौन सा आया था, हाइड्रोपैथी, जल द्वारा रोगों की चिकित्सा। अब देखो ये आया है हाइड्रोपोनिक्स, ये है जल संवर्धन का अध्ययन। ऑप्शन में आपको देखते याद आ जाएगा, हाइड्रो जहां आ जाए तो समझ लो वो जल से संबंधित है, तो बन जाएगा जल संवर्धन का अध्ययन। फिर देखो एक्वास्टिक्स। देखो स्टिक से वर्ड निकालेंगे, स्टिक, स्टिक माने होती है छड़ी। छड़ी का प्रयोग टीचर कब करता है, क्लास में जब बच्चे क्या मचा रहे हो ज्यादा, ध्वनि या शोर, तो टीचर जो है स्टिक का प्रयोग करता। नेक्स्ट देखो एरोनॉटिक्स। अब देखो एरो से वर्ड निकालेंगे हम एयर, एयर में क्या बोलते हैं, वायुयान, तो बन जाएगा वायुयान की प्रक्रियाओं का अध्ययन। फिर देखो एस्ट्रोनॉटिक्स। अब देखो जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, जो विदेश जो अंतरिक्ष की यात्रा में जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते नहीं बोलते हैं, इन्हें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो इस एस्ट्रोलॉजर से याद रखेंगे हम ये कि ये है एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स वो एस्ट्रोनॉटिक्स वाला, एरोनॉटिक्स तो वायुयान का है, एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करने वालों को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, तो बन जाएगा अंतरिक्ष में यात्रा करने का अध्ययन या अंतरिक्ष यानी का अध्ययन। फिर देखो फार्माकोलॉजी। अब देखो फर्म में क्या बनाई जाती है, औषधि, तो बन जाएगा औषधि निर्माण का अध्ययन। फिर देखो आर्कियोलॉजी। अब देखो कोई कह रहा होगा, मान लो किसी ने एबीसीडी सुनाई होगी, वो आर पे आकर रुका होगा, तो टीचर ने बच्चे से ये पूछा होगा, बताओ भाई आर क्यों आया है, आर क्यों आया है, तो टीचर बच्चे ने कहा गुरुजी मुझे तो नहीं पता, तो उसने कहा कि आर क्यों आया है, जब किसी की बात चलती है ना क्यों आया है, तो उसका मतलब वो पुरानी उसकी जड़ खोजनी है हमें। तो जड़ जो है किसी चीज की अगर हमें जड़ देखनी है, मतलब हमें देखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो क्या में होता है, वो पुरातत्व में होता है। ठीक है, तो बन जाएगा पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन। फिर देखो इकोलॉजी। अब देखो इको माने क्या होता है, सब्जेक्ट है इकोलॉजी, इंग्लिश में उसमें सब्जेक्ट में होता है बीए वगैरह में, तो इकोलॉजी, इको माने क्या होता है, पर्यावरण, इंग्लिश का शब्द है ये, तो पर्यावरण का अध्ययन बन जाएगा। फिर देखो पैलियोंटोलॉजी, यह जीवाश्मों का, जिसे फासिल से बोलते हैं, इसका अध्ययन। अब देखो जिसे पोलियो होगा ना, उससे व्यक्ति क्या करता है, उससे फासला बना के चलता है, वैसे चलना नहीं चाहिए, खाली हम याद करने के लिए कर रहे हैं कि जिसे पोलियो होता है उस आदमी क्या करता है, फासला बना के चलता, तो बन जाएगा फासले से फासिल्स का अध्ययन या जीवाश्मों का अध्ययन। फिर देखो एथनोग्राफी। अब देखो एथनोग्राफी से याद निकालेंगे एंथोनी, अभी याद कराया था, देखो अभी याद कराया था पीछे एंथोनी वाला, तो एंथोनी नाम का व्यक्ति जो था वो कौन था, एक मानव, तो मानव जाति का अध्ययन अभी याद कराया था। एंथोग्राफी पीछे याद कराया था, देखो ये है, देखो एंथोलॉजी था वो, एंथोलॉजी ये था पुष्प का अध्ययन, एंथोनी नाम का व्यक्ति पुष्प लेके आता था। अब एंथोनी नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था, मानव था, दोनों याद रखना। फिर देखो जेनेटिक, जेनेटिक, अब जेनेटिक का पढ़ा होगा तुमने सबने, इंग्लिश का वर्ड है जेनेटिक, जेनेटिक माने क्या होती है, अनुवांशिकता, सबको पता होगा, बहुत कॉमन है ये, नॉर्मल है। फिर देखो सिल्वी कल्चर। अब देखो सिल्वी कल्चर तो पढ़ निकालेंगे, सिल्वी, सिल्वी से कल्चर पढ़ निकालेंगे हम सिल, ठीक है, सिल्वी कल्चर से पढ़ निकालेंगे हम सिल। अब मान लो किसी के घर पे जो है, तुम सिल पे, तुम्हारे घर में मशीन वो जो होती है आजकल क्या, मिक्सी, मिक्सर जो ग्राइंडर होता है वो किसी घर में खराब हो गई, तो उसने क्या करा होगा, उसने जो है ना वो दूसरे घर पे गया होगा, पड़ोसी के घर पे गया होगा देखने के लिए, अपना मतलब जो दाल वगैरह होगी या हल्दी वगैरह या धनिया वगैरह पीसने के लिए, तो उसके पिताजी थे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक,
उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि तू किसकी पड़ोसी की शिल्प पीस के लाई है, तुझे उसकी कास्ट बता वो कौन है। ठीक है, वो कास्ट वास्ट को ज्यादा मानते होंगे, मानने नहीं चाहिए वैसे। तो देखो उसने क्या कहा होगा कि तू पड़ोसी की शिल्प जो है आटा बहुत पीस लाई धनिया, तुझे पता है कि उसकी कास्ट क्या है, तो कास्ट से बन जाएगा काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। फिर देखो न्यूरोलॉजी, अब देखो न्यूरोलॉजी है तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे, इसे वर्ड निकालेंगे न्यू और रो, न्यू रोल निकालेंगे। ठीक है, न्यू रोल या वर्ड निकालेंगे खाली यहाँ से रोल। अब देखो पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में जो मुख्य रूप से रोल रहता है वो किसका रहता है, हमारे तंत्रिका तंत्र का रहता है। सही है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर के ज्यादातर पार्ट्स आ जाते हैं, बाकी सब अलग हैं। तो तंत्रिका तंत्र का क्या रहता है, सबसे ज्यादा रोल रहता है, तो रोल से बन जाएगा न्यूरोलॉजी और यह तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फिर देखो पेरालॉजी, अब देखो पेरालॉजी से वर्ड निकालेंगे हम पेर, पेरालॉजी से वर्ड निकालेंगे पेर और इस पर निकालेंगे स्पंज। अब आपने देखा होगा कंगारू या कोई जोकर वगैरह होता है तो उसमें सर्कस में जब वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत ऊंचा उछलते हैं। ठीक है, तो वो कोई कोई व्यक्ति ऊंचा उछलने के लिए अपने पैरों में क्या लगा लेता है, स्पंज। जैसे कंगारू छलांग मारता है तो छलांग मारेगा तो बहुत 30-40 फीट की छलांग मारता है, तो उसके पैरों में क्या लगे होते हैं, स्पंज, तो बन जाएगा स्पंज जीव का अध्ययन। फिर देखो बीटी कल्चर, अब देखो बीटी कल्चर है अंगूरों का अध्ययन। अब इसका क्या जाएगा, देखो किसी की बेटी होगी, ठीक है, किसी की कोई बेटी होगी, बेटी से वर्ड निकाला हमने बेटी, तो बेटी को क्या खाने का शौक होगा, अंगूर, तो बन जाएगा अंगूरों का अध्ययन। फिर देखो केलोलॉजी, अब देखो केले खा के आदमी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर, तो सुंदर का बन जाएगा मानवीय सुंदरता का अध्ययन। केले हमें खाने चाहिए क्यों, क्योंकि सुंदर होने के लिए, तो बन जाएगा मानवीय सुंदरता का अध्ययन। अब ये मैं रफ कर देता हूँ और आपको देखना कि सारे के सारे याद हो जाएंगे, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अगर आपको लगता है कि जो है मैंने मतलब पढ़ाए हैं, बहुत तेज पढ़ाए हैं, तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। देखो जैसे रिवाइज करेंगे, पहला है ऑनिरोलॉजी। अब महिला कह रही होगी अपने बच्चे से कि ओ नारो, क्या है ये, सपना, तो स्वप्न का अध्ययन। फिर मोनोकल्चर, मोनो यानी कि बहुत छोटे छोटे क्या होता है, अन्न, तो अन्न का अध्ययन। फिर है एक्स बायोलॉजी, एक्स माना होता है समाप्त होना, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह या उपग्रहों पर जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट है बैग सिलोलॉजी, अब बैग सिलो किसके लिए, सिलो झंडे के लिए, तो झंडों का अध्ययन। फिर देखो हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज कर लिया होगा तो आदमी कहाँ पहुंच जाएगा, नींद में, तो नींद का अध्ययन। फिर टेलीपैथी, टेलीपैथी आदमी करता है तो कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है टेलीपैथी, जो मानसिक रूप से बीमार हो, तो मानसिक संक्रमण का अध्ययन। फिर देखो एस्थेटिक, अब टिकट किसके लिए लगता है, जो ज्यादा सुंदर हो, तो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। फिर देखो सिरे मिक्स, और सिरे से मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, चीनी के बर्तन, तो चीनी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन का अध्ययन। फिर देखो हॉर्टिकल्चर, अब देखो आजकल कल्चर क्या है, कल्चर ये है घर के बाहर अपने घर के बराबर में बाग लगाने का, तो बागवानी का अध्ययन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, अब देखो बैक्टीरिया माने क्या होता है, जीवाणु, तो जीवाणु का अध्ययन। देखो जैसा अगला है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में होता है ऊतकों का अध्ययन। इसे जो है टिश्यू से डॉक्टर ने क्या साफ करोगे, शरीर के ऊतक, इसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगला देखो हाइड्रोपोनिक्स, अब हाइड्रो से क्या संबंधित है बताओ, हाइड्रो से क्या होता है, जल, तो क्या बन जाएगा इसका, जल संवर्धन का अध्ययन। ठीक है, याद रखना जल संवर्धन संबंधित है ये। अगला देखो एक्को स्टिक, अब स्टिक का प्रयोग टीचर कब करता है, जब टीचर बच्चे क्लास में क्या बजा रहे हो, ध्वनि, ध्वनि का अध्ययन। फिर देखो एरोनॉटिक्स, एयर में क्या उड़ते हैं बताओ, वायुयान, तो वायुयान का बन जाएगा ये। फिर एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स से बढ़ता है एस्ट्रोनॉन, अच्छा लोजर लिखा है ये, एस्ट्रोनोमर होता है, एस्ट्रोनोमर। अब देखो एस्ट्रोनोमर को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनोमर बोलते हैं, तो सेम है देखो एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनोमर, तो एस्ट्रोनोमर तो बन जाएगा अंतरिक्ष यात्रा का अध्ययन। फिर देखो फार्माकोलॉजी, अब फार्मा क्या बनाती है, औषधि, तो बन जाएगा औषधि निर्माण का अध्ययन। फिर देखो आर्कियोलॉजी, आर क्यों आया है, आर क्यों आया है, तो ये किस बात का विषय है, पुरातत्व का विषय है ये, तो पुरातत्व का अध्ययन। फिर देखो इकोलॉजी, इको माने क्या होता है, पर्यावरण, तो पर्यावरण का अध्ययन। फिर देखो पैलियोंटोलॉजी, पोलियो जिसे होगा उससे क्या बना के रखेगा कोई, फांसला, तो फांसिल यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। फिर है एथनोग्राफी, एंथोनी नाम का व्यक्ति कौन था, मानव जाति का था, तो मानव जाति का अध्ययन। फिर है जेनेटिक, जेनेटिक माने क्या होता है, अनुवांशिक, तो अनुवांशिकता का अध्ययन। सिल्वी कल्चर, अब देखो सिल पे पीस के लाया होगा किसी के पड़ोसी की, जाके कोई धनिया वनिया पीस के लाया होगा, तो उसने क्या कहा होगा कि तूने उसकी कास्ट देखी है, तो कास्ट से बन जाएगा काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। फिर देखो न्यूरोलॉजी, अब देखो न्यूरोलॉजी से वर्ड निकालेंगे हम रोल, ठीक है, न्यूरोलॉजी से हमने वर्ड निकाला रोल, तो बताओ रोल से क्या मतलब बताया था मैंने, बताओ, तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन, कि रोल जो होता है वो किसमें होता है, तंत्रिका, तंत्रिका होता। फिर देखो पेरालॉजी, पेड़ों में क्या होती है बताओ, स्पंज, तो स्पंज का अध्ययन। फिर है बीटी कल्चर, बीटी कल्चर का देखो मैंने क्या याद कराया था बताओ, बीटी से क्या था, बेटी, बेटी को किस बात का शौक था खाने का, अंगूर, तो अंगूर का अध्ययन। लास्ट था केलोलॉजी, अब केले खाने से क्या बढ़ जाती है, सुंदरता, तो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन।
अब देखो ये जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा विषम और जटिल टॉपिक था, इसे याद कराना बहुत मुश्किल था, पर हमने आपके लिए मेहनत करी है। तो आप जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।